चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे भाई, राधे राधे, हर हर महादेव सभी को मॉर्निंग। वेलकम है सभी लोगों को, वेलकम है, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। तो स्टार्ट करें भैया, क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। यहां पर दोस्तों आपसे कह रहा है जो अफगान शासक थे इनका सही क्रम पूछा गया है, और सही क्रम में आपसे पहला पॉइंट कह रहा है बहलोल लोदी, फिर आपके इब्राहिम लोदी, फिर कह रहा है सिकंदर लोदी। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इब्राहिम लोदी बाद में आया था। अब दूसरा बी नंबर देखिएगा, कह रहे सिकंदर लोदी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि बहलोल लोदी पहले आया था। अब देखिए ऑप्शन सी नंबर है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, जिसका ऑप्शन है यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। सभी का जवाब देखिए बिल्कुल से सही जवाब यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहां पर जवाब देना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 18 नंबर दूसरे नंबर का जवाब देना है। चलिए देखिए, जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, ये आपका पॉइंट सही है ना। यहां पर बरेली से खान बहादुर खां थे, ये भी आपका सही है। यहां पर लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ये भी सही है। लेकिन भाई साहब यहां पर जो दिया गया है कानपुर से आपके बख्त खां, तो भाई कानपुर से बख्त खां नहीं थे, है ना। याद रखिएगा बख्त खां दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व किया था। क्या? बख्त खां ने दिल्ली में सिपाहियों का नेतृत्व किया था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। कानपुर से कौन था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कितने लोगों की तैयारी है यहां पर आपका, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है, कह रहा है स्वयं को सिकंदर एसानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान इनमें से कौन था। यहां पर जो आपका आंसर है इसका राइट इनमें से क्या बनेगा, फटाफट जवाब देना है। और भाई वीडियो में लाइक की संख्या तो है ही नहीं है, आप लोग भूल जाते हैं, है ना। आप लोग भूल जाते हैं, जैसे हनुमान जी नहीं भूल जाते थे, अपनी शक्ति भूल गए थे और आपको याद दिलाना पड़ता है। भाई आप लोग अपने मन से तुरंत जैसे जुड़ा करें वैसे लाइक से तुरंत कर दिया करें, ठीक है। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सब लोग बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मेहमानों को, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए देखो दिया गया है स्वयं को सिकंदर ईसानी अर्थात दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान इनमें से कौन सा है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 3 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहां पर सी नंबर है। याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था दोस्तों, है ना, और उसने अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। यहां पर जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर फोन नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता था। 2022 में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और हमने दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ हमने कवर करवा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। मॉडल पेपर है जो आपका मास्टर वीडियो वाली प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक प्रकार के मॉडल पेपर आपको मास्टर वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि आपके समान विज्ञान का मास्टर वीडियो होगा, आपका हिंदी का भी मास्टर वीडियो है, हर एक मास्टर वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, और तैयारी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर कांस्य युग आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर आपसे पूछे भैया जो आपका तांबा है ना, तांबा जो आपका होता है याद रखिएगा कि तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि ज्ञात थी। इस समय दोस्तों याद रखिएगा कि तांबे में ये टिन मिला देते थे, टिन, और टिन मिलाकर दोस्तों कांस्य बनाने की विधि यहां पर इनको ज्ञात थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया था। चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया। क्वेश्चन देखो पढ़ने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 1858 में दिया था। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद, है ना, जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह के पश्चात 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा, है ना, मतलब भारत में जो शासन करने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को क्या किया गया था, दे दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे। यहां पर जवाब देना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये किसमें अग्रणी थे। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। यहां पर याद रखिए बारदोली सत्याग्रह, क्या, बारदोली सत्याग्रह, यहां पर आंसर जो आपका है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। यहां पर जवाब देना है कि जो चंद्रशेखर आजाद थे इनका संबंध किस पार्टी से था। 7 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो आर्थिक नीति है इस क्वेश्चन को रट डालिएगा, गूगल में डालिएगा और इसमें से देखिएगा कि आर्थिक नीति है क्या, उसको अच्छे से डिटेल से समझिएगा। दोस्तों याद रखिए यहां पर जो आपका 8 नंबर है, कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार की नीतियां ये 1991 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1991। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री, दोस्तों इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे 1991 में, वो आपके कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए जा पहुंचे थे। तो ये दोस्तों आप बताइएगा कि 1918 में जो महात्मा गांधी थे ये सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच गए और सत्याग्रह आरंभ किया था। तो यहां पर दोस्तों ये बताइएगा कहां पर गए थे, ये कह रहा है कहां पर गए थे। चलिए चलिए बहुत अच्छे। देखिए भाई यहां पर जो आपका 9 का ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, अहमदाबाद में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो याद रखिएगा गांधी जी भारत में पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ा पढ़ा के बोले बोले क्या हो जाता है, गला भी जाम हो जाता है। देखो दिया गया गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन अच्छा है, बताइएगा कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे इनमें से कौन थे 10 नंबर में। तो दोस्तों गदर पार्टी, लाला हरदयाल का नाम आपने सुना होगा। यहां पर जो आपका आंसर है लाला हरदयाल, तो ऑप्शन में नहीं है, तब क्या लगाएंगे भाई। तो याद रखिए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। क्या? सोहन सिंह भाकना। यहां पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए गदर पार्टी के संस्थापक में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना की थी, ठीक है। और इस दल में गदर नाम की एक पत्रिका भी चलाई थी। यहां पर आंसर जो आपका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अपसौर अथवा सूर्योच्च मतलब सूर्य या पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अधिकतम दूरी होती है उसे बोलते हैं अपसौर बोलते हैं, है ना। और इसे सूर्य की मध्य अधिकतम दूरी दिया गया है या इसे सूर्योच्च कहते हैं। यहां पर डेट बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 जुलाई को जो सूर्य की दूरी होती है पृथ्वी से वो सबसे दूरी होती है। लेकिन अगर पूछे सबसे कम दूरी कब होती है, तो सबसे कम दूरी होती है आपकी 3 जनवरी को, है ना। तो यहां पर आंसर जो आपका हो गया ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा गया, इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए दक्षिण भारत का जवाब देखिए, यहाँ पर सभी के जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका अन्नाई मुडी, बिल्कुल सही जवाब है। कोई डाउट नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बिल्कुल तैयारी गजब की तैयारी है। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अन्नाई मुदी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में अन्नामलाई पर्वत पर आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर दोस्तों। कह रहा है सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह इनमें से पूछा गया है और 13 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। दोस्तों 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, बी नंबर है दोस्तों, जो आपका शुक्र ग्रह है। कौन है? जो आपका शुक्र ग्रह है, ये सर्वाधिक गर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि जो वायुमंडल है, इसका वायुमंडल है, वहां पर दोस्तों 90 से 95% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण यहां पर तापमान भी क्या होता है, अधिक होती है और प्रेशर की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, इसका आंसर क्या बनेगा। और एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखिए यहां पर म्यांमार से कह रहा है, तो भाई आप बताइए म्यांमार की अगर बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो आपका म्यांमार है इससे नागालैंड ये आपका संपर्क रखता है ना। यहां पर मिजोरम दिया गया है और मिजोरम भी संपर्क करेगा, मणिपुर करेगा, लेकिन भाई मेघालय तो आपका यहां पर है। और जब मेघालय यहां पर है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंपास चारागाह कहां पर अवस्थित है। पंपास जो आपके घास के मैदान हैं, चारागाह हैं, ये जो अवस्थित हैं ये आपके कहां पर अवस्थित हैं। यहां पर 15 नंबर को ऑप्शन लॉक करना है। और पंपास घास के मैदान कहां मिलेंगे, आपके दक्षिण अमेरिका में। कहां मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका में दोस्तों पाए जाने वाले ये आपकी घास की भूमि है और चारागाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि 20 सूत्रीय है ना जो कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। चलिए यहां पर जवाब देना है कि 20 सूत्री जिसे हम लोग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है 21 पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। आप लोग पंचवर्षीय अच्छे से तैयार कर लेना, वैसे हम आपको एक वीडियो स्पेशल आपको मिल जाएगा है ना, तो उसके माध्यम से भी आप तैयारी कर लीजिएगा। यहां पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 74 से कब तक चली थी, 79 तक ये योजना आपकी चली थी है ना। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था। काम के बदले अनाज का भी प्रारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये समय से पहले समाप्त भी हो गई थी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य दिया है, 17 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। कह रहा है मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, गिरते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा संकुचन पूछ लिया है, मुद्रास्फीति नहीं पूछा है। मुद्रास्फीति नीचे दिया है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिरता है, और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि नहीं कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो मुद्रा होता है वो क्या होता है, उसका मूल्य गिर जाता है। मतलब आपने एक पेन लिया था कितने रुपए का, पहले 5 रुपए मिल जाता था, लेकिन जब मुद्रास्फीति आई तो वही पेन अब आपको 10 रुपए मिल रहा है। मतलब अब 5 रुपया की वैल्यू अब 10, मतलब 10 रुपया की वैल्यू अब 5 के बराबर, समझ रहे हैं ना, कि जो 5 मिलती थी अब 10 मिल रही है। इसका मतलब है कि अब क्या हो गया, कमजोर हो गया, तभी तो रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है ना। जैसे डॉलर होता है, डॉलर क्या होता है कि डॉलर कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। मतलब अगर आपको $1 लेना है तो भैया आपको 82 रुपया लगभग आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 81.82 ऐसे आपका हमेशा ये अप डाउन होता रहता है। वैसे आपका होता है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिरता है, और वस्तु के क्या होते हैं, मूल्य बढ़ जाते हैं। जैसे पहले एक पेन मिलता था 5 का, बाद में क्या हुआ, वही पेन कितने का मिलेगा, 10 रुपया का, तो वस्तुओं के मूल्य क्या हो गए, बढ़ गए। ये हम इतनी देर तक क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन पूरी तरीके से। और मुद्रास्फीति का ही उल्टा होता है मुद्रा संकुचन। इसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है ना, और वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं, गिर जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, इसका मतलब है कि दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में छाप लीजिए। अब यही शब्द आपको हमेशा रटे रहना है, और यही इसकी परिभाषा है, यही इसकी परिभाषा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। चलिए बताइएगा, भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी जो गणना करता है इनमें से कौन करता है। यहां पर 18 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है। याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। चलिए यहां पर 19 नंबर आपसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब कीमतों में क्या होती है, कमी होती है। जब कीमतों में कमी होती है तो असली मुद्रा मूलधन याद रखिए बढ़ जाती है, कीमतों में कमी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। दोस्तों इसी से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। कह रहा है समवर्ती सूची, कृषि तो आपका देखिए राज्य से होता है, यहां पर शेयर बाजार और यह वायदा आपका है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो आपके केंद्र से हो जाएगा, रेलवे भी आपका केंद्र से हो जाएगा। लेकिन जो आपका दिया है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, इसको भैया राज्य सरकार भी देखती है और आपकी केंद्र सरकार।
जब राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ में देखती है अर्थात तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, यहाँ पर समवर्ती बोलते हैं। अर्थात राज्य सूची और आपकी केंद्र सूची जिस पर कानून बनाती है वो आपकी होती है समवर्ती। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान अर्थात जो संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपलब्धित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। मतलब ये स्थिति है टाई की स्थिति, जब क्या हुआ 50% वाला वोट हो गया। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना वोट देगा, और जब अपना वोट देगा तो ये भैया कौन सा आर्टिकल का, तो दोस्तों याद रखिएगा 50-50 गुणा कर 50-50 जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 100, ये आपको याद रहेगा। देखो क्या होता है 50% 50% दोनों जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा, यही आपका आर्टिकल हो गया। क्लियर है ना, रट लीजिए, इससे आपका याद रहेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा राज्यपाल किसी के प्रति उत्तरदायी होता है। बताइएगा राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर 22 नंबर ऑप्शन लॉक करना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। और देखिए यहाँ पर जो आपका 22 नंबर है वो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा राष्ट्रपति हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा राज्यपाल से संबंधित जो भी होता है ये आपके राष्ट्रपति करेंगे, अर्थात इनकी नियुक्ति करेंगे, इनको हटाएंगे, सब कुछ करेंगे तो आपके राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो कह रहा है कि पंचायती राज विषय है। दोस्तों पंचायती राज विषय कैसा विषय है, हमने कहा कि पंचायती राज ये जो होता है कैसा, तो आप कहेंगे पंचायती राज होता है राज्य सूची का विषय होता है। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कितने विषय आपके हैं पंचायत में, तो आपके 29 विषय होते हैं। अब ये होता है पंचायती राज जो आपके दिया गया है कौन से आर्टिकल में दिया गया है, मतलब संविधान में पंचायतों का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आपके 40 में है। और ये सभी शब्द जो हमने पढ़ाया ये पूछा जा चुका है ना, जो शब्द हमने अभी तक पढ़ाया कि कितने विषय है 29 है, कौन से आर्टिकल है 40 है, पंचायती किस में राज्य सूची में है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की जो आयु होती है वो आपकी कितनी होती है। यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर आपका 24 नंबर का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा सी नंबर 65 वर्ष। क्या हो जाएगा 65 वर्ष। वहीं पर जो आपके हाई कोर्ट होते हैं तो हाई कोर्ट के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 62 वर्ष। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, 65 वर्ष बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनुच्छेद 362 जो कि आपने पढ़ा भी होगा, अनुच्छेद 362 के अधीन लागू आपात की स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या होगा, वैसे यहाँ पर 62 नहीं है दोस्तों 52 होगा। क्या होगा, यहाँ पर 62 नहीं है, इसको एडिट करके 352 कर लीजिएगा। 352 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और 352 में दोस्तों होता क्या है, 352 में जो होता है इनमें से क्या होता है, याद रखिएगा जो आपके यहां पर दिया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, राजनीतिक निर्णय। अच्छा देखिए यहां पर दोस्तों देखिए मौलिक अधिकार मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें बहुत चीजें दे दिया है, लेकिन आपात की स्थिति में क्या, आपात की स्थिति में जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं ये आपके छिन जाते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरी बहुत बड़ी दे दिया है, लेकिन सिंपल सी बात अगर दे देता कि आपातकाल के दौरान आपके कह सकते हैं कि संवैधानिक ऊपर निलंबित होते हैं तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर जो आपका 20 होता है और आर्टिकल नंबर 21 ये आपके निलंबित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में ए देगा, ए में 21 देगा, बी में आपका 20 देगा, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, ए नंबर आपको लगाना है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि लोहे को अगर आप खुले में छोड़ दें है ना, वाश वगैरह में या कह सकते हैं पानी वगैरह में, तो भैया क्या होता है उसमें जंग लग जाती है ना, क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो दोस्तों आपका जंग जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं, जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है, लोहे का जो भार होता है वो बढ़ता है या घटता है। दोस्तों बताइएगा लोहे का जो भार होता है घटता है या बढ़ता है। तो याद रखिए जंग लगने पर लोहे में जो भार होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें क्रिया कर लेता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो नमी आ जाती है, और नमी आ जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है,
कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि यहां पर जो आंसर बनेगा डी नंबर है। याद रखिए फीमर हड्डी जो आपकी होती है यह सबसे क्या होती है, लंबी हड्डी होती है, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और कहां पर पाई जाती है ये जो हड्डी पाई जाती है, कहां पर, तो आपकी जांघ में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स हड्डी, जो कि आपके कान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पेट, है ना, देख लो पेट एग्जाम देने जा रहे हैं और पेट से क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है पेट मतलब पीईटी एक बहु सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का पॉलिस्टर है। क्या ये एक प्रकार का पॉलिस्टर है दोस्तों, याद रखिए बोतल बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब ऑप्शन इसका आपको लगाना है सी नंबर, पॉलिस्टर लगाना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। यहां पर बताइएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन विटामिन से बनना ही बनना है, और विटामिन बी1 यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है विटामिन बी1, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है। और थायमीन कहां पर है, ऑप्शन ए दिया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछे भाई कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइएगा कि विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होता है कौन होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे, है ना। यहां पर दोस्तों बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, कि विटामिन बी1 की जो कमी से रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, यहां पर आंसर देना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, चलिए बेरी बेरी बिल्कुल सही है, बेरी बेरी यहाँ पर रोग हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अब आप देख पाएंगे जो आपकी एक निष्क्रिय गैस होती है ये वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर में जो ऑप्शन है आपका कौन सा, यहाँ पर 30 को ऑप्शन डी नंबर आर्गन। दोस्तों याद रखें आर्गन जो आपकी है सबसे अधिक मात्रा में क्या है आपकी मौजूद है, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये आर्गन जो आपकी पाई जाती है ये पाई जाती है कितनी, वायुमंडल में 0.93% आपकी आर्गन मिलती है, दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, कौन, जो निष्क्रिय गैस है। बताइए किसी को याद है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सी गैस है जो आपकी आर्गन गैस, देखो आर्गन नहीं, कौन सी निष्क्रिय गैस है, रेडान गैस है। कौन है, रेडान गैस है दोस्तों। रेडान गैस ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो भी कहां पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है जहां पर भूकंप आता है। जब भूकंप आना होता है तो उसके वायुमंडल के क्षेत्र में क्या हो जाता है, रेडान गैस जो होती है ऑटोमेटिक क्या होते प्रसारित हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो गया कौन सा, डी नंबर राइट हो गया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किनारा के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है। चलिए यहां पर दिया है किनारा के लिए सही पर्यायवाची, और किनारा के लिए क्या हो सकता है, तो भैया आप देखिएगा यहां पर दिया गया है तट, तर और कगार दिया है। अगर हम आपसे बोले कि यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी देखिए, तट दिया है, तीर दिया है और कगार दिया है, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, दोस्तों यहां पर दिया है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब आप बताइए कि यहां पर क्या हो सकता है, तो आप देखिए कौन सा आंसर होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य, बी वाला देखिए। यहां पर जो आंसर है 39 नंबर में वो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, महोत्सव का संविच्छेद क्या होता है। महोत्सव हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइएगा महोत्सव का जो संविच्छेद होगा क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा महाधन उत्सव। क्या महाधन उत्सव बनेगा। अब महाधन उत्सव जो आपका बनेगा तो आप 40 नंबर में ऑप्शन क्या लॉक करेंगे, यहाँ पर बी नंबर है। अगर हम आपसे पूछे कौन सी संधि है तो क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे सर ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि आपकी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या होगा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन बनेगा आपका क्या हो जाएगा, खुर्जा। आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, खुर्जा सुना है, खुर्जा सुना है, खुर्जा जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, ये ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर काफी लोगों के आ रहे हैं, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अश्वघोष ने किया है। तो दोस्तों अश्वघोष कहां पर है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा,
और अगर क्वेश्चन पूछे कि अश्वघोष जो थे, है ना, ये कौन से राजा के दरबारी कवि थे, तो ये कुषाण राजा थे, कनिष्क, है ना, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। बताइएगा कि कर्नाटक का जो लोक नृत्य है इनमें से कौन है 63 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखिए कर्नाटक का एक नृत्य है आपका यक्षगान, कौन सा, यहां पर ऑप्शन डी नंबर है यक्षगान। दोस्तों याद रखिए कर्नाटक का लोक नृत्य है ना, काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जो आपके ग्रामीण लोग हैं वो काफी नृत्य करते हैं, है ना। और यहाँ की अगर भाषा पूछ ले तो क्या बताएंगे, कर्नाटक की अगर भाषा पूछ लेता है कर्नाटक की भाषा क्या है, तो आप कहेंगे कन्नड़। क्या है, कन्नड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे प्रयास, देखे कितना है कि आप सभी लोगों के जवाब बिल्कुल दनादन आ रहे हैं। चलिए देखिए महाकवि कालिदास, जवाब देखिए सबका जवाब सही है। यहां पर सी नंबर हो जाएगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। कालिदास की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक आपके थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत आदि ग्रंथों की रचना किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। चलिए बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर आंसर लॉक किया जाए जल्दी से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिएगा 182 मीटर। कितनी है, 182 मीटर है। दोस्तों याद रखिए भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो आपकी इनकी मूर्ति है। कहां पर आपकी है, सरदार सरोवर के निकट नर्मदा नदी पर आपकी है, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो कि अच्छा है, कह रहा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, संजरा वाला, क्या नाम है यहाँ पर, संजय बारू। ये जो ऑप्शन है आपका 66 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय बारू है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और ये जो आपके हैं कौन, ये जो आपके प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, उनके ये मीडिया सलाहकार हैं। कौन, उनके ये मीडिया सलाहकार हैं जो आपके संजय बारू हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसको मिला था। चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये बताइए कब, तो आपकी 1968 में। और दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर है आपका 67 नंबर में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमित्रन पंत को मिला था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रेल लिपि के जनक इनमें से कौन है। बताइएगा कि ब्रेल लिपि के जो जनक है इनमें से कौन है, यहाँ पर 68 नंबर में। दोस्तों ब्रेल लिपि जो कि अंधों की पढ़ने लिखने वाली ये क्या है, ये आपकी लिपि है। मतलब देखा जाए जो अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। और लुइस ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था 1809 में। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सक्रिय अहमद इनमें से कौन थे। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आप आंसर क्या हो जाएगा 69 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यहां पर याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां पर सही कर लीजिएगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम, क्या, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। दोस्तों यहां पर देखिएगा बदरुद्दीन तयाबजी, कौन, बदरुद्दीन तयाबजी, यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। और ये अधिवेशन हुआ था तीसरा अधिवेशन, और तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, तो आपके 1887 में हुआ था मद्रास में। कहां पर, मद्रास में। दोस्तों याद रखें मद्रास में। इस प्रकार से पॉइंट को सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। यहां पर जवाब देना है कि सौरभ चौधरी का जो संबंध है वो आपके किस खेल से है, यहां पर आंसर देना है। आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है, फटाफट जवाब देते रहिए भाई। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा कौन सा। चलिए अच्छी बात है, देखिए जवाब यहां पर आपका हो गया है भैया, किससे जुड़े हैं, सौरभ चौधरी हैं, सौरभ चौधरी। ये दोस्तों आपके मेरठ से हैं, ठीक है, कहां से हैं, मेरठ से हैं। और दोस्तों याद रखिए निशानेबाज से जुड़े हैं, निशानेबाज, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है। और याद रखिए कि इन्होंने 2018 एशियाई खेल की निशानेबाजी में 10 मीटर की एयर पिस्टल पर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है।
यहाँ पर जवाब देना है कि सेफ सिटी योजना जो शुरू किया है वो आपकी कौन सी सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपका आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं थोड़ा वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अरे क्या हुआ भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलेट मेले व स्वराज्य स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलेट मेले व स्वराज्य स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा क्या? सी नंबर है। याद रखिए आपके कनाडा में, कहां पर? कनाडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा देवेंद्र सिंह चौहान। किसे चुना गया है? देवेंद्र सिंह चौहान को चुना गया है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 16। कितने? 16 आपके नगर निगम होंगे जो कि अयोध्या के तर्ज पर आपके ये सोलर सिटी से बने। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। हमने बता दिया है कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सर ने उत्तर प्रदेश करंट नहीं पढ़ाई है। हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का भी वीडियो बनाया है और आपके मॉडल पेपर में भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे लेकिन मॉडल पेपर सोल्व कर लेते हैं, इसलिए मॉडल पेपर में भी हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ना है। ऊब जाओगे करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते, ऐसा रटा देंगे पूरी तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर देखो दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। आपका जो आंसर बनेगा क्या? यहां पर डी नंबर आपके, जो कि ललितपुर में। कहां पर? ललितपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अच्छा ये बताइए ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 26 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों 26 की अगर बात करते हैं तो देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनाने की घोषणा किया है। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यहां पर अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अमित कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, ये आपके मेरठ के से, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, मेरठ से थे। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का विचार कर रही है। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं कि एक बीमारी थी, है ना, इससे क्या है अधिसूचित कर रही है, अर्थात उस पर फोकस किया जा रहा है। ये बीमारी जो कि लगातार बढ़ रही, इस समय आप देख सकते हैं कैंसर। कैंसर नामक बीमारी एक नॉर्मल बीमारी अब होने वाली है। क्यों? कि भैया पथरी हो जाती है और पथरी का जो ऑपरेशन करवाते हैं और सही डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया तो उसको कैंसर होना 100% स्वाभाविक है, और कैंसर होना है तो फिर जल्दी बचने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो इस पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है ना, ताकि इस पर सुधार किया जाए किसी प्रकार से, बीमारी जो दवाइयां वगैरह इनकी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दोस्तों 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 30 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों 30 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आपके बिजनौर में। कहां पर की गई है? आपका बिजनौर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, जो कि यहां पर क्या करना है, डेली की तरह आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ये चीजें हम अलग से नहीं, इसी में आपको पढ़ा देंगे, आपको अलग से मेहनत नहीं करना है। देखो दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपके 22 अप्रैल, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला आपसे यहां पर कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं,
चलिए बताइएगा कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिए 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा 3 मई को। कितने को? 3 मई को मनाया जाता है। और अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं। तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपके 8 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है विश्व नर्स दिवस। दोस्तों विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं। तो आपके 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 12 मई को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाते हैं। आतंक विरोधी दिवस कब मनाते हैं। तो आपके 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। और अगला है कि जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। देखो ये टॉपिक जैसे आपका समान जरूरत है, अगर आपको कमजोर है या आपको करंट अफेयर में आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, डेली क्लास लीजिएगा जो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं, है ना। यहां पर अगला दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं आपके 29 मई को। कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। अगला है विश्व तंबाकू रोधी दिवस, जो वेरी वेरी एमपी है। याद रखिए 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 31 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा पूछा जाता है आपका 5 जून, इसका हो जाएगा 5 जून हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं। तो आपकी 14 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस आपके 6 जून को। कितने को? 6 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाते हैं। तो आपके 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई को। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, जो कि बहुत ही आईएमपी है। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला है कारगिल दिवस। दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं। तो कारगिल स्मृति दिवस आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला है विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मनाते हैं 29 अगस्त को। वहीं पर जो ध्यानचंद का जन्मदिन है वो आपका 29 अगस्त। और जो खेल दिवस मनाया जाता है कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगस्त के बाद जो सितंबर वगैरह है वो कल आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में अगर पढ़ेंगे तो सब चीज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख पाएंगे कि 1992 में भारत रत्न पाने वाले जो आपके थे कौन। तो देखिए भारत रत्न पाने वाले जो 1992 में कौन, जेम्स, ट्रिक है आपकी, जे से हो जाएगा JRD टाटा को। याद रखिए 1992 में भारत रत्न मिला था। याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को दोस्तों याद रखिए 1992 में क्या, याद रखिए इनको भारत रत्न मिला था। यहां पर दोस्तों यस से हो जाएगा सत्यजीत राय जो आपके हैं, इनको भी क्या हुआ था, भारत रत्न मिला था। इसको आप नोट करिएगा। और अगला देखो दिया गया प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कह रहा है तो पे काम सौंप, मतलब पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। याद रखिएगा कि जो आपके प्रोटोजोआ से होती है बीमारी, यहां पर पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और जो आपकी पायरिया है ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अगला देखो दिया गया है देशांतर से, मतलब जो आपके 82.5 देशांतर से। आप देखते हैं भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 देशांतर है। दोस्तों इससे गुजरने वाले भारत की जो 5 राज्य हैं वैसे हमने आपको मैप में ही आपको अच्छे से समझा दिया है ना। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। अगर इसको ट्रिक से पढ़ना है तो ट्रिक भी आपके सामने है। उमछुआ ये ट्रिक है लेकिन कोई ट्रिक नहीं है, आपको यहाँ पर नॉर्मल पढ़ना है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, फिर इसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला दिया गया है उत्तर से दक्षिण जो पर्वत श्रेणियों का क्रम है, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम कालजपी, क्या कलजपी, आपको ये ट्रिक याद रख लेना है। ये क्वेश्चन बनता है जो आपका हिमालय पर्वत है तो उसमें उत्तर से दक्षिण की जो श्रेणियां हैं याद रखिएगा, इनमें से आपकी काराकोरम,
फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी, फिर आपकी पीर पंजाल। याद रखिएगा, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर आपकी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगी, याद रखिएगा। और अगला देखो दिया है लोथल में मिला सामान। लोथल में दोस्तों देखिए चावल मिले, अग्निकुंड मिले, मनके बनाने का कारखाना मिला और घोड़े का जो अस्थि पंजर है ये भी यहां पर देखने को मिले दोस्तों। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है 1997 में भारत रत्न पाने वाले यहां पर व्यक्ति, तो दोस्तों अरुणा आसफ अली, ठीक है, इनको 1997 में भारत रत्न मिला था। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न मिला। एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। यहां पर एक पॉइंट और दिया गया है कि जहांगीर के शासनकाल में यूरोप यात्री आए थे दोस्तों। कौन आए थे? BASH, मतलब विलियम फिंच आए थे, एडवर्ड टेरी, सर टॉमस रो और हॉकिंस। दो तो आपके हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने यहां पर आपको पढ़ाया कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमने पढ़ाया भी है इसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देव जीके को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया है तो अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।